डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशंस, यानी स्टेशनों का वर्गीकरण, जो कि जिसकी डिफिनीशन स्टेशंस की क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी स्टेशन, स्पेशल क्लास, देन ब्लॉक स्टेशन और नॉन ब्लॉक स्टेशन, ये सारी डिफिनीशन जो परिभाषा है फर्स्ट चैप्टर में दिया है GR 1.03। और इसमें जो रूल के रेफरेंस नंबर यूज किए गए हैं, वो GR 1.03 तो है ही है, उसके साथ में GR 1.0252 जो कि डिफिनीशन है, देन 1.03(2 वो भी एक परिभाषा है, और SR 4.35 साउथ सेंट्रल रेलवे का जो SR है 4.35, सो उसको भी रिफ़र किया गया है। तो हम इस वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट अस सी वन बाय वन। और आपको ये बताना चाहेंगे कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे ग्रुप बी AOM एग्ज़ाम में भी कभी कभी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशंस पर क्वेश्चन आता है। अब और बाकी जो एग्ज़ाम्स है अपने प्रो स्टेशन मास्टर, प्रो लोको पायलट, प्रो गार्ड, इनको बिट्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। सो आप ध्यान से देखें, आई विल टेल यू वन बाय वन। ये एक, जैसा कि आपको बताया, मैं वीडियो में अपने पुरानी JRTI की जो यादें हैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो ये 15 अगस्त के मौके पर हमारे स्टेशन मास्टर्स, गार्ड्स और लोको पायलट सब लोग इकट्ठा हुए थे JRTI में। सो इंडिपेंडेंस डे के दिन मेरी एक सेल्फी है उन अपने प्री ट्रेनीज के साथ में। उसको मैं यहाँ जस्ट शेयर किया हूँ आपके लिए। इसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। GR 1.03 क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशंस, यानी स्टेशन का वर्गीकरण। सबसे पहले एग्ज़ाम में लिखते समय इस टॉपिक पे हमें यह बताना चाहिए कि बेसिकली ये स्टेशंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है ब्लॉक स्टेशन और दूसरा नॉन ब्लॉक स्टेशन। तो ये GR 1.02, 52, 1.032 और जैसा कि आपको बताया कि SR 4.35 से भी पॉइंट्स लिए गए हैं, तो सबको इकट्ठा करके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। यहाँ पे हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, ब्लॉक स्टेशन और नॉन ब्लॉक स्टेशन। ब्लॉक स्टेशन का बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पे स्टेशन मास्टर रहते हैं और गाड़ियाँ एज पर सिग्नल चलती हैं, तो उसी को ब्लॉक स्टेशन बोलते हैं, जिसको फर्दर A, B, C और स्पेशल क्लास में बांटा गया है। और दूसरे ये वो जो हाल्ट स्टेशन या नॉन ब्लॉक स्टेशन बोलते हैं। हम दोनों को देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स हैं। ब्लॉक स्टेशन में फर्स्ट पॉइंट, अथॉरिटी टू प्रोसीड इज गिवन टू द लोको पायलट्स, कि यहाँ पे जो ब्लॉक स्टेशन है जहाँ स्टेशन मास्टर रहते हैं, वहाँ हर ट्रेन के लिए प्रस्थान प्राधिकार दिया जाता है, ATP दिया जाता है, चाहे वह LSS की ऑफ स्थिति हो या पेपर लाइन क्लियर टिकट हो, सिग्नल को ऑफ करके या पेपर लाइन क्लियर टिकट देके ATP दिया जाता है। नॉन ब्लॉक स्टेशन जो हाल्ट स्टेशन है, वहाँ पर तो स्टेशन मास्टर नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर ATP नहीं दिया जाता है। नंबर 2 पॉइंट, सिग्नल्स आर प्रोवाइडेड। जो ब्लॉक स्टेशन होते हैं वहाँ पे स्टॉप सिग्नल्स लगे होते हैं, दूसरे सिग्नल्स भी लगे होते हैं। और हाल्ट स्टेशन जो नॉन ब्लॉक स्टेशन है, जिसको क्लास D भी बोलते हैं, क्लास D बोलिए, नॉन ब्लॉक स्टेशन बोलिए या हाल्ट स्टेशन बोलिए, जहाँ पे सिर्फ पैसेंजर ट्रेन रुकती है, ब्लॉक सेक्शन के बीच में रहता है, ये नॉन ब्लॉक स्टेशन। यहाँ सिग्नल्स आर नॉट प्रोवाइडेड। देन थर्ड पॉइंट, SM शैल मैनेज द स्टेशन। स्टेशन का पूरा मैनेजमेंट कौन देखता है? स्टेशन मास्टर। और नॉन ब्लॉक स्टेशन पे कोई स्टेशन मास्टर तो नहीं रहता, पर वहाँ का जो टिकट सेलिंग का काम है या बाकी जो साफ सफाई का काम है, दैट विल बी लुक्ड आफ्टर बाय CC मीन्स कमर्शियल क्लर्क,
कोई कमर्शियल क्लर्क रहेगा, वो टाइम टू टाइम आएगा टिकट सेलिंग वगैरह के लिए, या कोई कंट्रैक्टर, कोई प्राइवेट पार्टी भी कंट्रैक्ट ले लेती है और पैसेंजर ट्रेन की टाइम पर आकर के टिकट सेलिंग कर देगी पब्लिक को। तो वहाँ सिर्फ या तो कमर्शियल क्लर्क कोई आएगा टाइम टू टाइम, और या तो कोई कंट्रैक्ट वर्कर आएगा टाइम टू टाइम। ओके, देन नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, स्टेशन मास्टर और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर शैल वर्क राउंड द क्लॉक। जो ब्लॉक स्टेशन होते हैं वहाँ 24 घंटे स्टेशन मास्टर या एसएम कोई न कोई ऑन ड्यूटी हमेशा रहता है, तो ऑलवेज इट इज मैन्ड बाय स्टेशन मास्टर। और नॉन ब्लॉक स्टेशन में कमर्शियल क्लर्क और कंट्रैक्टर में वर्क फॉर राउंड द क्लॉक और स्पेसिफाइड पीरियड्स ओनली। बहुत बिजी हाल्ट स्टेशन है जहाँ पे ज़्यादा ट्रेनें आती हैं और पैसेंजर ट्रेन रुकती रहती है, तो वहाँ पे वो जो कमर्शियल क्लर्क या कंट्रैक्टर हैं हो सकता है ज़्यादा घंटे तक रहें, राउंड द क्लॉक रहें, या अगर एक दो पैसेंजर ट्रेन रुकती है तो उसको टाइम के हिसाब से वो लोग आएंगे। नंबर 5, ब्लॉक स्टेशन, जैसा कि आप समझ सकते हैं स्टेशन स्टाफ है वहाँ पे, सो स्टेशन स्टाफ सेल एक्सचेंज ऑल राइट सिग्नल। सो ऑल राइट सिग्नल वहाँ एक्सचेंज किया जाता है। और इधर नॉन ब्लॉक स्टेशन, एक्सचेंज ऑफ ऑल राइट सिग्नल इज नॉट रिक्वायर्ड, वहाँ पे उसका कोई भी संदर्भ नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं है। नंबर 6, स्टेशन लिमिट्स आर बिटवीन टू आउटर मोस्ट सिग्नल। जो ब्लॉक स्टेशन होता है जहाँ पे स्टेशन मास्टर है, तो जो स्टेशन की सीमा है, देखिए स्टेशन सेक्शन अलग चीज़ है जिसको हम आगे बताएंगे, डायग्राम है हमारे पास इसमें। स्टेशन सेक्शन अलग है, SOL BOL अलग है, स्टेशन लिमिट जो है वो अलग चीज़ है। स्टेशन लिमिट नॉर्मली इट इज़ यूज फॉर लीगल पर्पज, कि जैसे कोई पैसेंजर फॉलन डाउन फ्रॉम ए ट्रेन, कोई सी ट्रेन से पैसेंजर गिर गया, अब RPF को रिपोर्ट करना है मैटर को कि किस स्टेशन की सीमा में है, वो है तो ब्लॉक सेक्शन में, तो स्टेशन सेक्शन में तो नहीं है। लेकिन लिमिट कैसे निर्धारित करेंगे किस स्टेशन की स्टेशन सीमा है ये? सो आउटर मोस्ट सिग्नल, जैसे नॉर्मली मान लीजिए आजकल डिस्टेंट सिग्नल है, सिंगल डिस्टेंट सिग्नल है, तो इस तरफ का डिस्टेंट सिग्नल और दूसरी तरफ का डिस्टेंट सिग्नल तक स्टेशन की सीमा होती है। जैसे एक गांव की सीमा होती है कि इस पॉइंट से स्टार्ट करके दूसरे पॉइंट तक गांव की सीमा है, उसी प्रकार स्टेशन में जो बाहरी दो डिस्टेंट सिग्नल हैं, मान लीजिए डबल डिस्टेंट सिग्नल है, तो जो सबसे बाहरी डिस्टेंट सिग्नल होगा बाहर वाला, उन दोनों वहाँ तक स्टेशन की सीमा मानी जाती है। सो बेसिकली ऑपरेशनल पर्पस से इसका यूज कम है, बेसिकली लीगल पर्पस से यूज होता है। स्टेशन लिमिट्स आर, ये जो नॉन ब्लॉक स्टेशन है वहाँ पे स्टेशन लिमिट किधर होती है? बिटवीन प्लेटफार्म एंड, क्योंकि वो ब्लॉक सेक्शन के बीच में एक छोटा हाल्ट स्टेशन है, प्लेटफार्म है छोटा सा, और समटाइम्स लो लेवल प्लेटफार्म रहता है या नॉर्मल लेवल प्लेटफार्म है, तो उसकी स्टेशन की सीमा सिर्फ प्लेटफार्म तक ही है, प्लेटफार्म के दोनों सिरों तक है बस। नंबर 7, ऑल ट्रेन सेल स्टॉप एट स्टेशन व्हेन सिग्नल इज एट ऑन और एज पर WTT। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लोको पायलट और गार्ड्स के लिए, कि जो ब्लॉक स्टेशन है वहाँ पे ट्रेन सिग्नल के अनुसार तो रुकती है। सपोज करिए स्टेशन मास्टर ने किसी रुकने वाली पैसेंजर ट्रेन के लिए पहले से सिग्नल ऑफ कर दिया है, अब वहाँ पे सिचुएशन कुछ भी रही हो, लेकिन वर्किंग टाइम टेबल में वहाँ पे उस स्टॉपेज दिया हुआ है, तो लोको पायलट और गार्ड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज पर WTT वो गाड़ी को रोकना चाहिए। तो सिग्नल के अनुसार भी गाड़ी रुकेगी और WTT के अनुसार भी गाड़ी रुकेगी। और यहाँ पे नॉन ब्लॉक स्टेशन में ओनली वर्किंग टाइम टेबल, क्योंकि सिग्नल नहीं है, ट्रेन सेल स्टॉप एंड स्टार्ट अकॉर्डिंग टू वर्किंग टाइम टेबल, WTT के हिसाब से ही गाड़ियाँ चलेंगी और रुकेंगी। ओके, देन नेक्स्ट। सो 2 पॉइंट और है ब्लॉक स्टेशन पे। एज पर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम दीज आर क्लासिफाइड एज ABC एंड स्पेशल क्लास। तो हम आगे आपको बताएंगे क्लास A स्टेशन क्या होता है, क्लास B क्या होता है, क्लास C क्या होता है और स्पेशल क्लास क्या होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कभी कभी बिट्स में पूछते हैं ब्लॉक स्टेशंस आर डिवाइडेड या क्लासिफाइड इनटू A B C एंड स्पेशल, तो वहाँ गलती से कुछ लोग D क्लास लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा जो क्लास D स्टेशन है, D क्लास स्टेशन,
वो हाल्ट स्टेशन है, वो नॉन ब्लॉक स्टेशन है, वहाँ पे स्टेशन मास्टर नहीं रहता है। द 9th पॉइंट, परमिशन टू स्टार्ट बाय एसएम फॉर पैसेंजर ट्रेन इज रिक्वायर्ड। सो पैसेंजर ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए एसएम के परमिशन की आवश्यकता होती है। जैसे जहाँ पे पीए सिस्टम है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम जिसको बोलते हैं, अनाउंसमेंट सिस्टम, तो वहाँ स्टेशन मास्टर पीए सिस्टम के द्वारा लोको पायलट को सूचित करता है गाड़ी स्टार्ट करने का समय हो गया है, जो भी परमिशन देना है। सिग्नल तो ऑफ करते ही हैं। जहाँ पे पीए सिस्टम नहीं है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम अनाउंसमेंट का नहीं है, वहाँ पे अप ट्रेन के लिए कितना 2 बेल, डाउन ट्रेन के लिए 3 बेल और ब्रांच लाइन के लिए 4 बेल। तो ऐसा बेल कोड सिस्टम है। पुराने स्टेशनों पे आपने देखा होगा कि ट्रेन आती है तो बेल मारते हैं। आने के पहले जनरल अनाउंसमेंट के लिए बेल मारा जाता है, ट्रेन आ रही है। आने के बाद फिर अब ट्रेन के लिए 2 बेल मार देते हैं कि गाड़ी स्टार्ट होने का टाइम हो गया। फिर डाउन ट्रेन के लिए 2 बेल है एक्चुअली। डाउन ट्रेन के लिए कैसा याद करना है, डी से डाउन और डी से ही 2 होता है। सो ऐसा याद कर लीजिए, कभी बिट्स में अगर ये क्वेश्चन आए तो डाउन ट्रेन के लिए 2 बेल, डी से डाउन और डी से 2, और अप ट्रेन के लिए 3 बेल मारते हैं। और ब्रांच लाइन ट्रेन जाने वाली है तो उसके लिए 4 बेल मारते हैं, 2 3 4। 2 किसके लिए, डाउन, 3 अप, 4 ब्रांच लाइन। ओके। और यहाँ पे नॉन ब्लॉक स्टेशन में तो स्टेशन मास्टर नहीं है, इसलिए परमिशन टू स्टार्ट बाय एसएम इज नॉट रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे एसएम का परमिशन का ज़रूरत नहीं है। एज पर वर्किंग टाइम टेबल गाड़ियाँ रुकेंगी और स्टार्ट होंगी, सो लोको पायलट गार्ड मैनेज करेंगे। ओके। देन नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशन में अब हम देखेंगे ब्लॉक स्टेशंस का क्लासिफिकेशन किस तरह किया गया है। जो हमने बताया क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और स्पेशल क्लास, वो क्या होते हैं। सो GR 1.03(2) ब्लॉक स्टेशंस आर दोज एट which loco pilot must obtain and authority to proceed under the system of working to enter the block section with his train. So authority to proceed यानी प्रस्थान प्राधिकार की जो परिभाषा है कि प्रस्थान प्राधिकार का तात्पर्य किसी लोको पायलट, किसी गाड़ी के लोको पायलट को दिए जाने वाले उस प्राधिकार से है जो अंडर द सिस्टम ऑफ वर्किंग दिया जाता है, संचालन पद्धति के अनुकूल दिया जाता है। और उस प्राधिकार के मिलने के बाद लोको पायलट अपनी गाड़ी से ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश कर सकता है। सो इट इज ए परमिशन। एटीपी क्या है, एक तरह का परमिशन है। तो यहाँ पे ब्लॉक स्टेशन पे प्रस्थान प्राधिकार दिया जाता है। प्रस्थान प्राधिकार का तात्पर्य है कि संचालन पद्धति के अधीन किसी गाड़ी के लोको पायलट को अपनी गाड़ी के साथ ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए दिए जाने वाले अनुमति से है, दिए जाने वाले प्राधिकार से है। सो अंडर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, तो अपने यहाँ नॉर्मली ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम है और एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में एक समय में एक ही गाड़ी रहती है, आईवी सिग्नल लगा है तो 2 गाड़ी रहती है। और ऑटोमेटिक में तो एक के पीछे एक गाड़ी स्टार्ट करते रहते हैं, वहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है। सो इस सिस्टम में, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में 4 क्लासिफिकेशन है, ए, बी, सी एंड स्पेशल क्लास। यहाँ डी मत सोचिएगा, डी तो नॉन ब्लॉक है। सो क्लास ए स्टेशन प्रैक्टिकली आप देखिए, जो क्लास ए स्टेशन है आपको मिलेगा नहीं। अब आजकल क्यों नहीं मिलता है, पुराने टाइम में जहाँ हिल एरिया है, अप और डाउन ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा शार्प रहता था, तो वहाँ पे क्लास ए स्टेशन स्टार्टिंग में बनाए गए थे। अब वो क्लास ए स्टेशन को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने थोड़ा लेवलिंग करते करते धीरे धीरे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। अब वो सब या तो क्लास बी बन गए या तो क्लास सी भी अभी कहीं कहीं आपको मिलेगा, लेकिन क्लास ए तो मिलता ही नहीं। ये दूसरी बात, ये 2 आस्पेक्ट सिग्नलिंग, जब 2 पहलू वाले सिग्नल होते थे कि अगर कलर लाइट है तो ओनली रेड और ग्रीन लाइट, और सेमाफोर है तो केवल ऑन और ऑफ, मतलब ऑन है
तो जाएगा, उसमें वो नहीं रहता था, स्टॉप और प्रोसीड दो ही रहेगा, उसमें कॉज एंड अटेंशन ये सब नहीं रहता था टू एस्पेक्ट में। तो उस समय क्लास ए होता था। और दूसरी बात, ये जो क्लास ए स्टेशन है, तो आपको समझाने के लिए क्लास ए स्टेशन और क्लास सी स्टेशन का हमने पहले समझाया है, क्लास बी को बाद में समझाया है। क्यों? ये क्लास ए और क्लास सी एक तरह से निगेटिव स्टेशन है। क्यों? ये जो वर्गीकरण है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का, किस आधार पे किया गया है? लाइन क्लियर देने की शर्तों के आधार पे दिया गया है कि जिस क्लास ए स्टेशन में जो स्टेशन मास्टर ड्यूटी कर रहा है, तो ये जो उससे कोई पिछला स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर मांगता है गाड़ी का, तो किन शर्तों को पूरा करके वो लाइन क्लियर देगा, उसी जो लाइन क्लियर देने की शर्तें हैं उसी के आधार पे ए बी सी का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो निगेटिव स्टेशन में क्या कर रहा हूँ, अब आप परिभाषा में देखिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। वेयर लाइन क्लियर मे नॉट बी गिवन, सो निगेटिव है, नॉट से ही इसमें परिभाषा ही शुरू हो रही है। वेयर लाइन क्लियर मे नॉट बी गिवन फॉर ए ट्रेन अनलेस द लाइन ऑन विच it is intended to receive the train is clear for at least 400 meter beyond home signal or up to starter। क्लास बी में क्या होता है, आपके स्टेशन में कोई लाइन खाली नहीं है, फिर भी स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर दे सकता है, इसलिए क्लास बी स्टेशन बोले तो पॉजिटिव स्टेशन है, एक भी लाइन खाली नहीं है, लेकिन स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर दे सकता है। आके होम सिग्नल पे गाड़ी रुकेगी, स्टेशन की कोई दूसरी गाड़ी दूसरे डायरेक्शन में डिपार्चर कर सकते हैं, डिपार्चर करने के बाद लाइन फ्री होगी तो उसको हम एडमिट कर लेंगे। ओके, सो इसलिए क्लास बी पॉजिटिव स्टेशन है। क्लास ए और सी भी उसी तरह है कि वेयर लाइन क्लियर मे नॉट बी गिवन, इसी तरह स्टार्ट होता है, तो निगेटिव स्टेशन है। हम क्लास में उदाहरण देने के लिए अपने ट्रेनिंग को समझाते थे, क्या समझाते थे कि आप एक आदमी से तुलना करो अपने फ्रेंड से। एक फ्रेंड से आपने बोला कि भाई हमें 100 रुपये की ज़रूरत है। अब वो फ्रेंड जो है उसके पास पैसा है, लेकिन उसके मन में है अभी दे देंगे तो ये पता नहीं कब वापस मिलेगा, तो सीधा बोल देता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, कम है भाई, पूरा मैं नहीं दे सकता। ये निगेटिव फ्रेंड वाली बात हो रही है। अब पॉजिटिव फ्रेंड का देखिए, जैसे बी स्टेशन क्या है, क्लास बी स्टेशन वेयर लाइन क्लियर मे बी गिवन, वहाँ पे क्लास बी में लाइन क्लियर दे सकते हैं, भले ही कोई भी लाइन खाली नहीं है ट्रेन रिसीव करने के लिए। एक फ्रेंड है, उसके पास रियल में पैसा नहीं है और आपने बोला भाई हमको 100 रुपये चाहिए अर्जेंट, मैं बाद में आपको इंतज़ाम करके दे दूँगा। अब वो फ्रेंड के पास नहीं है, वो बोलता ठीक है आप बैठिए 2 मिनट, मैं आपको अरेंजमेंट करके देता हूँ। वो जाके किसी और से लेके अरेंजमेंट करके, जबकि नहीं था तब भी अरेंजमेंट करके आके आपके ज़रूरत के हिसाब से आपने उसने आपकी ज़रूरत पूरा कर दिया, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव फ्रेंड। और एक के पास है तब भी नहीं दे रहा है, तो निगेटिव। इस सेंस में मैं इसको पॉजिटिव निगेटिव समझने के लिए, याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि वेयर लाइन क्लियर मे नॉट बी गिवन, क्लास ए स्टेशन में लाइन क्लियर तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक जिस ट्रेन को आप लाइन क्लियर दे रहे हैं उसको रिसीव करने के लिए आपके पास लाइन फ्री होना चाहिए, यानी होम सिग्नल तक ही नहीं, होम के आगे 400 मीटर या कम से कम स्टार्टर सिग्नल तक बेसिकली क्या है, उसको रिसीव करने के लिए आपके पास अरेंजमेंट होना चाहिए। इसीलिए आपको बता रहे क्लास ए स्टेशन नॉर्मली हिल एरिया में रहता था, वहाँ ऐसा ग्रेडियंट और चढ़ाई ढाल की प्रॉब्लम रहती थी कि गाड़ी होम सिग्नल पे रोकेंगे तो रोल होने का डर है, इसीलिए वहाँ पे शर्त लगा दिया कि उसको रिसीव करने के लिए लाइन खाली हो तभी लाइन क्लियर आप दीजिए। तो ये इसीलिए अभी नॉर्मली आपको किसी भी जोन में क्लास ए स्टेशन जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको ग्रेडियंट कम करके लेवलिंग करके क्लास बी या क्लास सी में बदल दिया गया है। तो आप समझ गए होंगे। और दूसरी बात 2 आस्पेक्ट में यूज होता था, जहाँ पे सिर्फ 2 ही पहलू होते थे, रेड और ग्रीन। तो देख लीजिएगा 2 आस्पेक्ट शायद ही कहीं पर यूज हो, साउथ सेंट्रल रेलवे में तो बिल्कुल भी 2 आस्पेक्ट नहीं है। ओके, द नेक्स्ट देखेंगे
ये डायग्राम है। डायग्राम जस्ट जनरल रेफरेंस के लिए है, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो टू एस्पेक्ट नहीं मिलेगा आपको। ये डबल लाइन क्लास ए स्टेशन का डायग्राम है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ इसमें समझने योग्य है कि जो स्टेशन सेक्शन होता है, जिसको SOL BOL स्टेशन सेक्शन, ये सब सिर्फ क्लास बी स्टेशन पे पाया जाता है। क्लास ए स्टेशन में आप देखिए ब्लॉक सेक्शन को रेड इंक में दिखाया गया है। तो होम सिग्नल जो मान लीजिए ऊपर की लाइन है, होम सिग्नल से ब्लॉक सेक्शन से रेड लाइन आ रही है और स्टार्टर तक रेड लाइन है। स्टार्टर तक पूरा वो ब्लॉक सेक्शन में गिना जाता है, स्टेशन सेक्शन है ही नहीं स्टेशन में। और दूसरे साइड का देखिए, राइट साइड से जो लेफ्ट साइड में नीचे गाड़ी लाइन जा रही है, वार्नर है, वार्नर के बाद होम है, वहाँ पे देखिए पूरा रेड लाइन जा रही है। और फिर डाउन मेन लाइन का स्टार्टर तक रेड है। यानी स्टेशन सेक्शन कहाँ है? नहीं है। क्लास बी में क्या होता है कि डबल लाइन है तो आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट से लेके LSS तक या BSLB से LSS तक ग्रीन कलर में रहता है। क्लास बी में स्टेशन सेक्शन रहता है ग्रीन कलर में, उसको हम आगे आपको डायग्राम दिखाएंगे। तो ये टू एस्पेक्ट अभी यूज में नहीं है, जस्ट समझाने के लिए कि स्टेशन सेक्शन है ही नहीं। यहाँ पे संडिंग करने का प्रॉब्लम है और गाड़ी को लाइन क्लियर देने के पहले लाइन फ्री होना चाहिए, नहीं तो हम लाइन क्लियर नहीं दे सकते। ओके, सो ये है डायग्राम ओल्ड सिस्टम का। देन सिंगल लाइन का भी एक डायग्राम है। नेक्स्ट में ये क्लास ए सिंगल लाइन इन टू एस्पेक्ट में ही होता है क्लास ए स्टेशन। यहाँ आप देखिए जो मेन लाइन है पूरा का पूरा ब्लॉक सेक्शन रेड कलर में दिख रहा है आपको। तो गाड़ी को लेना है तो लाइन फ्री होना चाहिए स्टार्टर तक। तो आगे क्या रखेंगे? स्टार्टर के आगे तो खाली ही रखना पड़ता है, तभी आप लाइन क्लियर दे सकते हैं। देन नेक्स्ट वी विल सी क्लास सी स्टेशन। मैंने ए और सी को आपको पहले समझाया ताकि याद करने में सुविधा रहे। दोनों ही निगेटिव परिभाषा वाले हैं। क्लास सी इस समय भी यूज में है, ये ध्यान रखिएगा। क्लास सी अभी भी यूज में है। क्लास बी तो 99% स्टेशन क्लास बी मीन्स बॉम्बे, क्लास बी स्टेशन ही होते हैं। देन ब्लॉक हट्स, इसको ब्लॉक हट भी बोला जाता है क्लास सी स्टेशन को। और अपने यहाँ जो IB सिग्नल होता है ना, वो भी सेम रूल, ये IB सिग्नल और क्लास सी स्टेशन का सेम रूल है। ब्लॉक हट्स वेयर लाइन क्लियर मे नॉट बी गिवन फॉर ए ट्रेन unless the whole of the last preceding train has passed complete at least 400 meter beyond the home signal and is continuing its journey। मतलब क्लास सी स्टेशन पे भी लाइन क्लियर देने के लिए देखिए निगेटिव से शुरू होता है कि तब तक आप लाइन क्लियर नहीं दे सकते हैं। दूसरा बड़ी बात क्या है, क्लास सी स्टेशन में लूप लाइन नहीं रहती है। आप प्रैक्टिकल में जाके देखिए जहाँ भी क्लास सी स्टेशन है, जैसा IB सिग्नल है वो भी एक क्लास सी स्टेशन है। फ़र्क क्या है? क्लास सी स्टेशन में स्टेशन मास्टर है, स्टेशन स्टाफ है, लेकिन IB सिग्नल को क्या है, रियर स्टेशन मास्टर कंट्रोल करता है दूर से, वहाँ पे स्टेशन स्टाफ नहीं है। बस यही फ़र्क है, बाकी रूल सब 400 मीटर वाला वही है। जो क्लास सी स्टेशन है यहाँ पे लाइन क्लियर देने की शर्त क्या है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि लाइन क्लियर देने की शर्त के आधार पे ही क्लासिफिकेशन हुआ है। ये बात आपको बुक में नहीं मिलेगी। लाइन क्लियर आप तब तक नहीं दे सकते नेक्स्ट गाड़ी को जब तक पिछली गाड़ी आई है, स्टेशन से स्टार्ट होके आपका जो होम सिग्नल है, होम सिग्नल से 400 मीटर आगे चली गई हो और उसकी जर्नी कंटिन्यू होना चाहिए। यानी 400 मीटर आगे जाने के बाद गाड़ी चलते रहना चाहिए, नहीं कि रुक गई गाड़ी, कुछ प्रॉब्लम है तो भी लाइन क्लियर नहीं देना चाहिए। इसका मतलब ये है। और आप एक चीज़ यहाँ पे और नोट करिएगा, क्लास सी स्टेशन में एक ही स्टॉप सिग्नल होता है, ओनली वन स्टॉप सिग्नल। परमिसिव सिग्नल डिस्टेंट सिग्नल रहेगा, लेकिन स्टॉप सिग्नल ओनली वन। कौन सा? अब आप चाहे उसको होम सिग्नल कहिए यानी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, या उसको आप LSS कहिए लास्ट स्टॉप सिग्नल, ऑल इन वन। यानी FSS और LSS दोनों एक ही में रहता है क्लास सी स्टेशन पर। इसीलिए कभी कभी आप देखते हैं बिट्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है
कि होम सिग्नल ऑफ ए क्लास सी स्टेशन इज डिफेक्टिव आर फेल्ड, यानी क्लास सी स्टेशन का होम सिग्नल फेल हो गया तो क्या अथॉरिटी दिया जाएगा। तो अगर हम ऐसे रूल से देखें तो रूल में रहता है कि होम सिग्नल फेल हुआ तो कॉलिंग ऑन सिग्नल से गाड़ी ले सकते हैं, या कॉलिंग ऑन नहीं है तो क्लैंपिंग पैडलॉकिंग करके T393B प्लस प्रोसीड एंड सिग्नल PHS दिखा के गाड़ी को ले सकते हैं। लेकिन क्लास सी स्टेशन के केस में वैसा नहीं है। वो होम सिग्नल और LSS क्योंकि दोनों की ड्यूटी कर रहा है, इसलिए LSS की वैल्यू ज़्यादा है। LSS के आगे ब्लॉक सेक्शन है, दूसरी टेरिटरी शुरू होती है, इसलिए वहाँ पे जब होम सिग्नल फेल का क्वेश्चन आएगा तो LSS के हिसाब से आंसर देना है कि यस ये PLCT दिया जाएगा। क्लास सी स्टेशन का होम सिग्नल खराब है तो आंसर क्या है, PLCT पेपर लाइन क्लियर टिकट। अप डायरेक्शन है तो TRC 1425, डाउन डायरेक्शन है तो TRD 1425। लाइन क्लियर देने की शर्त आपने देख ही लिया कि पिछली गाड़ी आएगी, होम या LSS एक ही में है, उसके आगे 400 मीटर पास हो जाए और चलती रहे तभी आप दूसरी गाड़ी को लाइन क्लियर दे सकते हैं। इसीलिए IV सिग्नल में भी वही रूल है। IV सिग्नल में क्या होता है कि आपने LSS से स्टेशन से गाड़ी स्टार्ट किया, ट्रेन IV सिग्नल पास होती है प्लस 400 मीटर, उसके आगे 400 मीटर पास हो जाती है तो वहाँ पे ट्रैक सर्क्यूटिंग रहती है। वो क्लियर होने के बाद ही फिर आप दूसरी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी जो सेफ्टी डिस्टेंस है, एडेक्वेट डिस्टेंस IV सिग्नल में भी 400 मीटर होती है, क्लास सी में भी 400 मीटर होती है। सो दोनों का रूल बिल्कुल सेम है। ओके, देन नेक्स्ट, अब इसका डायग्राम देख लीजिए। ये क्लास सी स्टेशन डबल लाइन है, तो क्लास सी तो कहीं कहीं अभी भी देखने के लिए मिलेगा, सिंगल लाइन नॉर्मली नहीं मिलेगा, रह सकता है, पर डबल लाइन तो मिलेगा। इसमें देखिए अप डायरेक्शन में डिस्टेंट है, होम है, होम के आगे कोई LSS नहीं है, होम पास ऑन, यानी इसका जो प्लेटफार्म बनाते हैं, अगर होम सिग्नल पे गाड़ी रोकना है तो होम और LSS एक ही है, उसी में है, ऑल इन वन। तो होम सिग्नल जो है वो कहाँ लगाएंगे, प्लेटफार्म की ये ऐसी जगह लगाएंगे कि होम के पहले आके प्लेटफार्म पे गाड़ी रुक सके पैसेंजर ट्रेन। और जब होम सिग्नल को ऑफ करेंगे, होम सिग्नल ऑफ करेंगे तो समझ लो LSS ऑफ कर दिया आपने, फिर प्लेटफार्म से गाड़ी बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह रहता है इसका अरेंजमेंट, अप और डाउन दोनों तरफ, राइट। पूरा ब्लॉक सेक्शन है, देखिए न लूप लाइन है न स्टेशन सेक्शन है, रेड मीन्स रेड, पूरा ब्लॉक सेक्शन। देन नेक्स्ट, ये क्लास सी स्टेशन सिंगल लाइन का डायग्राम है, इसमें भी वही है। ये इसमें वार्नर दिया है, इसका मतलब ये 2 एस्पेक्ट का होना चाहिए, तो ये 2 एस्पेक्ट का है सिंगल लाइन वार्नर। एक्चुअल में नॉर्मल में क्या रहेगा, डिस्टेंट सिग्नल रहना चाहिए, डिस्टेंट एंड होम। तो ये एक तरह से टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको डिस्टेंट और होम समझिए। MS में सिंगल लाइन में भी रहेगा तो ऐसा ही रहेगा, डिस्टेंट सिग्नल रहेगा, होम सिग्नल रहेगा। और सिंगल लाइन में भी वही रूल है, होम और LSS ऑल इन वन। ओके, देन नेक्स्ट क्लास B स्टेशन। अब पॉजिटिव स्टेशन की बात करेंगे। देखिए इसकी परिभाषा से ही आपको पता लग जाएगा कि पॉजिटिव स्टेशन क्यों मैं कह रहा हूँ। क्लास B स्टेशन वेयर लाइन क्लियर मे बी गिवन, line clear may be given for a train before the line has been cleared for the reception of the train within the station section। यानी कि ट्रेन को रिसीव करने के लिए हमारे पास लाइन खाली नहीं है, तब भी हम लाइन क्लियर गाड़ी को दे सकते हैं। वो आके कहाँ रुकेगी, होम सिग्नल पे रुकेगी। सो इसलिए इसको मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ। और अपने यहाँ जो यूज करते हैं हम लोग एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में 99% सब क्लास B स्टेशन ही है, हार्डली कहीं कहीं C स्टेशन मिलेगा, A तो नहीं मिलेगा। सो इसका डायग्राम देखेंगे, क्लास B स्टेशन का डायग्राम, ये सिंगल लाइन का डायग्राम है। तो देखिए स्टेशन सेक्शन इसी में मिलेगा, क्लास B स्टेशन में ही। आप देखिए ये सिंगल डिस्टेंट सिग्नल का डायग्राम है,
तो जब स्टेशन की तरफ आप ब्लॉक सेक्शन से आइए तो सबसे पहले क्या मिलता है, सिग्नल वार्निंग बोर्ड। डबल डिस्टेंस सिग्नल है तो सिग्नल वार्निंग बोर्ड नहीं रहता है। सिग्नल वार्निंग बोर्ड होम सिग्नल से पहले 1400 मीटर, फिर डिस्टेंट सिग्नल 1000 मीटर, और स्टेशन लिमिट भी वही बोलते हैं, इस तरफ का डिस्टेंट सिग्नल से उधर का डिस्टेंट सिग्नल स्टेशन लिमिट है। तो डिस्टेंट सिग्नल सिंगल है तो 1000 मीटर, डबल वाला रहेगा तो होम सिग्नल के पहले 2000 मीटर, सिग्नल वार्निंग बोर्ड 1400 मीटर। ओके, इसके बाद में अब आप देखिए इसमें डायग्राम का और भी चीज़ देख सकते हैं आप कि जो ग्रीन पोर्शन है वो पूरा स्टेशन सेक्शन है। तो सिंगल लाइन में MAS क्लास बी स्टेशन में कहाँ रहता है स्टेशन सेक्शन, बिटवीन बोथ एडवांस स्टार्टर, यानी कि दोनों तरफ के जो LSS या एडवांस स्टार्टर है सो उसके बीच में स्टेशन सेक्शन रहता है, जिसको कि ग्रीन लाइट से दिखाया गया है। हर लाइन पे आप देखिए स्टार्टर सिग्नल लगा है, तो सिंगल लाइन है तो दोनों तरफ स्टार्टर सिग्नल लगे हैं, दोनों तरफ हम भेज सकते हैं। और कोने में जो लूप लाइन के कोने में आप राउंड राउंड देख रहे हो क्या है, सैंड हम्प है, यानी SOL के लिए सैंड हम्प लगे हुए हैं। देन BOL कहाँ रहता है, होम सिग्नल और एडवांस स्टार्टर के बीच में, तो नॉट लेस देन 180 मीटर, जो 180 मीटर की लंबाई दिखाई गई है वो एडवांस स्टार्टर और अपोजिट होम के बीच की दूरी है कम से कम 180 मीटर, उसको बोलते हैं BOL। SOL क्या है, सिंगल लाइन में ट्रेलिंग पॉइंट से नापा जाता है। होम सिग्नल आपकी है तो गाड़ी आ रही है तो स्टार्टर के आगे जगह खाली रखना है SOL, लेकिन मेजरमेंट कहाँ से होता है, स्टार्टर के आगे जो ट्रेलिंग पॉइंट है वहाँ से एडवांस स्टार्टर तक कम से कम 120 मीटर SOL खाली रहना चाहिए। लूप लाइन में उसी SOL को किससे, सैंड हम्प के द्वारा पूरा किया जा सकता है। ओके, सो ये है सिंगल लाइन का डायग्राम, आप अच्छे से ध्यान कर लीजिए, अभी तो यूज में है पूरा। देन डबल लाइन का भी डायग्राम है। ये क्लास बी स्टेशन में डबल लाइन में स्टेशन सेक्शन, SOL, BOL, ये पूरा डायग्राम इसमें मिलेगा। कॉमन लूप का भी डायग्राम इसमें है। तो इसमें देखिए सिंगल डिस्टेंट इसमें भी दिखाया गया है, सिग्नल वार्निंग बोर्ड है, डिस्टेंट सिग्नल है। नॉर्मली आजकल डबल डिस्टेंट सिग्नल मिलेंगे। सो ये जो सिग्नल वार्निंग बोर्ड सेम 1400 मीटर पहले है होम से, डिस्टेंट 1000 मीटर। अब आप देखिए SOL, BOL। SOL यहाँ भी 120 मीटर होता है, लेकिन मेजरमेंट का पॉइंट क्या है, सिंगल लाइन में ट्रेलिंग पॉइंट से एडवांस स्टार्टर, डबल लाइन में स्टार्टर से एडवांस स्टार्टर नापना है, और ये कम से कम 120 मीटर। BOL देखिए, पहले स्टेशन सेक्शन देख लीजिए। स्टेशन सेक्शन अप लाइन में देखिए, अप लाइन में कहाँ है, सबसे आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट, जो ग्रीन कलर की लाइट, जो क्रॉस ओवर आप देख रहे हैं, वो क्रॉस ओवर का पॉइंट होने की वजह से जो अप लाइन है ऊपर वाली, उसमें फेसिंग पॉइंट आपको दिखेगा। उस आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट से लेके सीधा चलिए आपको एडवांस स्टार्टर तक स्टेशन सेक्शन है, तो इसीलिए बोलते हैं आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट टू LSS। डाउन लाइन में देखिए, डाउन लाइन में होम के अंदर आइएगा तो आपको BSLB बोर्ड लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि होम से अंदर स्टेशन जाने पर जो पहला पॉइंट मिल रहा है क्रॉस ओवर के कारण, वो फेसिंग पॉइंट नहीं है, वो ट्रेलिंग पॉइंट है, और ट्रेलिंग पॉइंट होने के कारण उसको हम मेजरमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए वहाँ पे BSLB बोर्ड लगेगा। और BSLB बोर्ड और ये जो होम सिग्नल है उसके बीच में दूरी कम से कम कितना होना चाहिए, 180 मीटर BOL छोड़ के, यानी होम से BSLB 180 मीटर पर लगेगा। BSLB से स्टेशन सेक्शन स्टार्ट होगा कहाँ तक, LSS तक। सो या तो आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट टू LSS, और दूसरी लाइन में BSLB टू LSS स्टेशन सेक्शन है। BOL डाउन लाइन में BSLB से और होम के बीच में रहता है। अप लाइन में देखिए, अप लाइन में होम सिग्नल और आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट के बीच में कम से कम 180 मीटर का दूरी होना चाहिए, वो है BOL। तो आप इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं SOL क्या है, BOL क्या है और स्टेशन सेक्शन क्या है, राइट। देन नेक्स्ट, अब हम हाल्ट स्टेशन की बात करेंगे, और स्पेशल क्लास का डेफिनेशन नेक्स्ट स्लाइड में दिया है हमने, आपको बताएंगे वो भी।
यहाँ पे नॉन ब्लॉक स्टेशन ऑलरेडी आपने समझ लिया है, जो डिफरेंस हमने बताया है, फिर भी एक बार और देख लीजिए। नॉन ब्लॉक स्टेशन आर क्लास डी स्टेशंस आर स्टॉपिंग प्लेसेज व्हिच आर सिचुएटेड बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ब्लॉक स्टेशंस एंड डू नॉट फॉर्म द बाउंड्री ऑफ एनी ब्लॉक सेक्शन। कहने का मतलब जो हाल्ट स्टेशन है खुद ही दो स्टेशनों के बीच में ब्लॉक सेक्शन में रहता है, तो खुद तो ब्लॉक सेक्शन की बाउंड्री नहीं बनाता वो, बल्कि वो खुद अपना प्लेटफार्म एंड तक तो उसका स्टेशन लिमिट है, और ये दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच में रहता है। वहाँ पे कुछ पैसेंजर ट्रेनें एज पर WTT रुकती हैं, बाकी गुड्स ट्रेन वगैरह के वहाँ रुकने से कोई भी मीनिंग नहीं है। एक्सप्रेस ट्रेन भी नॉर्मली नहीं रुकती है। देन SR 1.03(1) ये रूल में क्या लिख रहा है, जो साउथ सेंट्रल रेलवे का SR है, दूसरे जोन वाले अपना SR भी थोड़ा मैच करा लीजिएगा। द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशन शैल बी मेंशन्ड इन द SWR ऑफ दैट स्टेशन एंड आल्सो इन द वर्किंग टाइम टेबल। ये बिट्स में एग्जाम में आता है कि स्टेशन का क्लासिफिकेशन देखना है तो हम किस बुक में चेक करेंगे। तो एक तो है वर्किंग टाइम टेबल, जो डिवीजन का WTT है उसमें मिलेगा हर स्टेशन का क्लासिफिकेशन। दूसरा, स्टेशन में जो स्टेशन मास्टर का वर्किंग रूल है उसको बोलते हैं SWR, स्टेशन वर्किंग रूल, वहाँ पे भी क्लासिफिकेशन स्टेशन का दिया रहता है कि क्लास B है कि क्लास C है या स्पेशल क्लास है। नंबर 2 पॉइंट देखिए, एनी ब्लॉक स्टेशन, नॉन ब्लॉक का तो बात हो गया, अभी जो ब्लॉक स्टेशन है, एनी ब्लॉक स्टेशन विच कैन नॉट बी वर्कड अंडर क्लास A, क्लास B और क्लास C। मान लीजिए कोई ऐसा ब्लॉक स्टेशन है जो ना तो A में सेट होता है, A में तो यूज नहीं, मान लीजिए क्लास B में भी नहीं सेट हो रहा है लाइन क्लियर देने की शर्तों के आधार पे, या क्लास C स्टेशन में भी सेट नहीं हो रहा है, तब उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल क्लास। तो यहाँ उदाहरण के लिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बुक में तो नहीं दिया है, आपके समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे ऑटोमेटिक ब्लॉक स्टेशंस है, ऑटोमेटिक स्टेशंस है, वहाँ पे क्या है, लाइन क्लियर देने की शर्त क्या है, आपने एक ट्रेन स्टार्ट किया, LSS पार होके आगे नेक्स्ट सिग्नल के पास चली गई, फिर क्लियरेंस, कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि स्टेशन अगले पहुंचेगी तब गाड़ी स्टार्ट करेंगे, आप नेक्स्ट ट्रेन स्टार्ट करिए। वो भी LSS के आगे चली गई, थोड़ा आगे गई, उसके बाद हम थर्ड ट्रेन स्टार्ट करेंगे। तो ऑटोमेटिक एरिया में लाइन क्लियर देने की शर्तें टोटली डिफरेंट हैं, तो एक तरह से उसको भी हम स्पेशल क्लास में गिन सकते हैं समझने के लिए। ऐसे ही काकीनाडा जो पोर्ट का स्टेशन है, काकीनाडा पोर्ट स्टेशन पर भी वहाँ पे पोर्ट में ट्रेन को, गुड्स ट्रेन को भेजते हैं, डिस्पैच करते हैं, तो वहाँ लाइन क्लियर देने की शर्तें, हम लोग एक बार गए थे लाइन प्रोग्राम में, तो वहाँ पे लाइन क्लियर देने की शर्तें डिफरेंट हैं, जो यहाँ पे है इससे अलग लाइन क्लियर देने की शर्त वहाँ के SWR में दिया हुआ है। तो वो भी एक तरह से फिर ऐसे स्टेशन को किस में क्वालिफाई करेंगे, स्पेशल क्लास में। ओके, सो इस तरह क्लासिफिकेशन रहता है। तो आशा है आपने इस क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशन, यानी ब्लॉक स्टेशन, नॉन ब्लॉक स्टेशन, फिर ब्लॉक स्टेशन में क्लास A, क्लास B, क्लास C, तो क्लास A तो यूज में नहीं है, जस्ट रेफरेंस के लिए, क्लास C यूज में है, और क्लास B मैक्सिमम स्टेशंस 99.9% आप कह सकते हैं अपने क्लास B स्टेशन है, जिसमें स्टेशन सेक्शन पाया जाता है, SOL, BOL, सारा शंटिंग का कार्य भी क्लास B स्टेशन पर ही संभव है। या तो आजकल जो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो स्पेशल क्लास के स्टेशन है, ऑटोमेटिक एरिया वर्किंग है, जहाँ पे भी शंटिंग और ये सब काम कर सकते हैं। ओके, सो फिर हाल्ट स्टेशन, जो दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच का में कोई हाल्ट स्टेशन बना देते हैं, उसको क्लास D कहा जाता है। सो जहाँ पे स्टेशन स्टाफ नहीं रहता है, केवल टिकट सेलिंग स्टाफ, कंट्रैक्टर या कमर्शियल क्लर्क पाया जाता है, रहता है। सो ऐसा पूरा मुझे उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा एंड आई विल रिप्लाई यू। एंड प्लीज़ share this video with your friends and WhatsApp group, and if
यू हैव नॉट सब्सक्राइब, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि हमारे नए वीडियो जो आपके लिए बहुत यूजफुल आने वाले हैं, सो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। एंड लास्टली, थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू सो मच।